सोचा कि शायद ठाकुर जी आ जाएं तो कितना आनंद आ जाएगा। अब भोलू राम तो भोलू राम, तो वहाँ पर भोलू राम ने देखा कि कई गाय आ रही हैं और कई गायों के बीच में मोर मुकुट धारण करे, बांसुरी हाथ में लिए, काली कमली और वैसे ही सांवला रूप, सुंदर सलोना एकदम रूप, और वैसे ही ठाकुर जी चले आ रहे हैं। भोलू राम ने देखा और सोचा कि गुरु जी ने यही कहा था, यही है वो। बुलाया, बोले आप तो ठाकुर जी हो? बोले हाँ। बोले आप गैया चराने आए हो? बोले हाँ, क्योंकि भोलू राम तो भोलू थे पूरे। तो बोले आप गैया चराने आए हो? बोले हाँ गैया चराने आए हैं। तो बोले बैठ जाओ। तो ठाकुर जी से बोले तुम यहाँ कैसे आए? बोले गुरुजी ने बताया था तुम भांडेर वन में आते हो। ठाकुर जी बोले अच्छा मुझसे मिलने आए हो? बोले हाँ। बोले कुछ लेकर आए हो खाने पीने के लिए कि ऐसे ही आ गए? बोले नहीं, रोटी लेकर आए हैं। तो वो बासी रोटी थी और अचार था, 8 रोटी और अचार था। ठाकुर जी 8 रोटी खा गए और अचार खा गए। अब भोलू राम से ठाकुर जी बोले इतने में मन नहीं भरा। बोले और हूँ तो बताओ। बोले तुमने मेरे हिस्से की भी खा ली और तुम बात कर रहे हो कि तब मन नहीं भरा? बोले आप नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। तो उस दिन चला गया, भोलू राम चले गए, ठाकुर जी भी चले गए। भोलू राम ने दूसरे दिन खूब 20-25 रोटी रखी, अचार रखा। तो गुरुजी ने देख लिया। गुरुजी बोले भोलू राम इतनी सारी रोटियां कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले वो कल 8 लेकर गया था, ठाकुर जी का भी पेट नहीं भरा था और मुझे भी कुछ नहीं मिला था। और बोले वो आ जाते हैं। बोले अच्छा। तो गुरुजी ने सोचा कि भोलू राम अगर कोई विद्यार्थी मुझसे बोलता तो मैं एक बार ये सोचता कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन तू भोलू है। बोले तुझे पता ही नहीं है कि झूठ होता क्या है। बोले तू सच कह रहा है। तो बोले अपने ठाकुर जी से बोलना कि हमारे गुरुजी ने बुलाया है। तो भोलू राम कहता है गुरुजी मुझे तो वो एक बार मिले, आपको तो रोज मिलते हैं, क्योंकि भोलू राम तो सोच रहा था कि ज्ञानी है गुरुजी, है ना, ज्ञानी है गुरुजी ने तो रोज मिलते होंगे। तो भोलू राम का ये विचार था। तो जैसे ही भोलू राम गया, बोले ठीक है गुरुजी कह दूंगा। तो गए, फिर ठाकुर जी मिले तो उन्होंने खाना खाया। भोलू राम बोले ठाकुर जी से, बोले आप एक काम करो, हमारे गुरुजी ने बुलाया है, आश्रम चलो। ठाकुर जी बोले नहीं। अरे बोले मना क्यों कर रहे हो? बोले चलो गुरुजी ने बुलाया है। ठाकुर जी बोले देखो भोलू राम, मुझे ना सीधी बुद्धि वाले पसंद है, ये टेढ़ी बुद्धि वाले मेरे को भाते नहीं है ना। ये चतुर चालाक जितने होते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं नहीं जा सकता। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा है चलो, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। बोले नहीं। भोलू राम बोला लास्ट बार बोल रहा हूँ। बोले नहीं। बोले सोच लो, इससे आगे नहीं बोलूंगा। तो ठाकुर जी बोले नहीं। भोलू राम ने रोटियां छुड़ा ली। बोले जब गुरुजी के पास नहीं जाना तो गुरुजी की रोटी क्यों खा रहे हो? बोले रोटी क्यों खा रहे हो गुरुजी की? और बोले कल से मैं यहाँ गैया चराने नहीं आऊंगा। फिर भोलू राम ने बोला मैं क्यों? तुम नहीं आओगे कल से यहाँ गैया चराने। अगर तुम गैया चराने आ गए तो तुम्हारी गैया मैं अपने आश्रम ले जाऊंगा और वो गैया भी हमारी हो जाएगी। बोले जब तुम्हें गुरुजी के पास नहीं जाना तो हम क्यों तुम्हारे पास रहे? तो भोलू राम से ठाकुर जी बोले भोलू नाराज मत हो, क्यों नाराज हो रहा है? तो वो ठाकुर जी से भोलू राम बोले तो चलो फिर। ठाकुर जी ने फिर मना कर दिया। बोले नहीं। तो बोले जाओ मैं जा रहा हूँ। तो भोलू राम जाने लगा, अपनी गैया इकट्ठी की और जाने लगा। धीरे धीरे जब जैसे आगे बढ़ा तो ठाकुर जी के अंदर विरह जागृत हो गया भक्त का। जैसे जैसे बढ़ते जाए ठाकुर जी आवाज देते जाए भोलू राम मत जाओ मत जाओ। भोलू राम ना सुने, एक भी ना सुने। और जैसे ही अदृश्य हुआ भोलू राम, आगे चला, दिखना बंद हुआ, ठाकुर जी रोने लगे और दौड़कर भोलू राम के पीछे गए। बोले भोलू मैं चलूंगा तेरे साथ, लेकिन तू मुझसे ऐसे रूठ के मत जा। बोले मैं चलूंगा तेरे साथ। तो ठाकुर जी को अपनी पीठ पे बैठाकर भोलू राम गुरुजी के यहाँ पहुंचे। गुरुजी ने जैसे ही देखा तो गुरुजी सबसे पहले ठाकुर जी को छोड़कर भोलू राम के चरणों में लौट गए। बोले भोलू तेरे जैसा ही भक्त ठाकुर जी को पा सकता है, अन्यथा ठाकुर जी को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ठाकुर जी ने ब्रज में बहुत ऐसे, ठाकुर जी के हमारे रसिकों ने कहा है कि ठाकुर जी तुम सही लड़की नहीं बनी। कहा है रसिकों ने, रसिक बोल रहे थे हे कृष्ण लला, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बोले अगर तुम लड़की होते तो करोड़न के गले कट जाते। इस ब्रज में तुम इतने सुंदर हो। राधा रानी भी कभी कभी सोचने लगती थी ठाकुर जी तुम इतने सुंदर हो, कभी मुझको छोड़ तो नहीं दोगे? बोले ना। लेकिन ऐसा था कि जब ठाकुर जी रास में आए थे तो ठाकुर जी को देखकर चंद्रमा, काम और गोपी सब मोहित हो गई थी। लेकिन जैसे ही राधा रानी आई थी तो ठाकुर जी मोहित हो गए थे।